सहयोगी लाभ। मगध देश में मंद्रावती नामक वन है। उस जंगल में एक हिरण और एक कौवे के बीच हमेशा बहुत मित्रता रही है। एक बार उस जंगल में एक लोमड़ी आती है। उस खूबसूरत जंगल में खुशी से भाग रही लोमड़ी को एक हिरण दिखाई दी। उस हृष्ट-पुष्ट और मजबूत हिरण को देखकर लोमड़ी किसी भी कीमत पर उसका मांस खाना चाहती थी। तुरंत वह धीरे धीरे उस हिरण के पास गया और शब्दों की रचना की ताकि उसके दिमाग में कोई कमी न रह जाए। लोमड़ी को दुख हुआ कि कोई भी उसके साथ नहीं जा सकता और वह अकेला है। इसके अलावा लोमड़ी ने हिरण से कहा कि तुम्हें देखकर उसे अपने पूरे परिवार की याद आ गई और वह बहुत खुश हुआ। लोमड़ी की बातों पर विश्वास करके हिरण ने उससे दोस्ती करनी चाहिए और उसे अपने घर ले गई। जंगल में गूला के पेड़ पर बैठी एक कौवा की नजर अपने दोस्त एक हिरण और एक लोमड़ी पर पड़ी। कौन है ये, आप इसे यहाँ क्यों लाए? कौवे ने हिरण से पूछा। तब हिरण कहती है कि लोमड़ी खो गई है और उससे दोस्ती करने आई है। कौवा, जिसने सब कुछ सुन लिया है, बिना अच्छा या बुरा समझे किसी से, नए लोगों से दोस्ती न करने की चेतावनी देते हुए एक बाज और एक बिल्ली की कहानी सुनाता है जिसे वह जानता है। लेकिन जैसे ही कौवा ऐसा कह रहा था, उसके बगल वाली लोमड़ी को बेकाबू होकर गुस्सा आ गया। नहीं, क्या आप नए हैं जब आप किसी हिरण से मिलते हैं और फिर अच्छे दोस्त बन जाते हैं? इतना कहकर लोमड़ी शांत हो गई और उसने अपने गुस्से पर काबू पा लिया। जब कौवा और लोमड़ी इसी तरह बहस कर रहे थे, तो हिरण एकत्र हो गई और उसने हमें बताया कि हम अपने व्यक्तिगत व्यवहार के आधार पर दोस्त या दुश्मन बन सकते हैं। तब से हिरण, कौवा और लोमड़ी बहुत मिलनसार रहे। लेकिन लोमड़ी की हिरण का मांस खाने की इच्छा नहीं मरी। सही समय का इंतजार किया। कुछ देर बाद सियार हिरण के पास आया और बोला कि उसने कहीं नाशपाती का एक घना पेड़ देखा है और अगर वह उसके साथ आए तो वह उसे दिखाएगा। लोमड़ी की बात पर विश्वास करके हिरण उसके साथ चली गई और अच्छे से विकसित नाशपाती को देखकर बहुत खुश हुई। वह प्रतिदिन उस क्षेत्र में जाती थी और पेट भर चावल चराती थी। लेकिन यह ज्यादा समय तक नहीं चल सका। पाई के मालिक ने देखा कि हिरण हर दिन आती है और पाई खाती है। मालिक ने उसे किसी भी तरह पकड़ने के लिए खेत में फंसा दिया। एक हिरण हमेशा की तरह खेत में चरने आई और जाल में फंस गई। उसने कितनी भी कोशिश की, वह जाल से बाहर नहीं निकल सकी। कुछ देर के बाद वहां आया लोमड़ी। मन तो मजे ले रहा था, लेकिन ऊपर से दुखी होने का नाटक कर रहा था। खेत के मालिक के आने से पहले हिरण लोमड़ी से उसे छोड़ देने की गुहार लगाती है, लेकिन ये कहते हुए कि पूरा जाल नसों से बुना हुआ है। वह अपने मुंह से नसों को नहीं काट सकती, इसलिए वह पास की झाड़ी में जाती है और उसे चाटती है। लोमड़ी के इस तरह धोखा देने से हिरण बहुत दुखी हुई। अपने दोस्त के लौटने पर संदेह हुआ, जो बहुत दिनों के बाद चरने के लिए बाहर नहीं गया था। कौवा उसकी तलाश में आता है और देखता है कि एक चूजा जाल में फंसा हुआ है। जब कौवा पूछता है कि यह सब कैसे हुआ, तो हिरण रोने लगती है कि उसे नुकसान हुआ है क्योंकि उसने लोमड़ी की बातों पर विश्वास कर लिया था। जब वे दोनों ऐसी ही बातें कर रहे थे, तभी उन्हें खेत का मालिक हाथ में लाठी लेकर आता हुआ दिखाई दिया। आने वाले खतरे को भांपते हुए कौवा हिरण से कहता है कि तुम जाल में मरा हुआ बनकर लेट जाओ और मैं तुम्हारी मृत आंखें निकालने का नाटक करेगी। इसके अलावा कौवे ने हिरण को आश्वासन दिया कि वह समय देखते ही उठकर भाग जाएगी, और उस समय कोई अन्य चाल नहीं थी। खेत के मालिक को लगा मर गई है और उसने धीरे से जाल खोल दिया। ये देखकर कौवे ने जोर से चिल्लाया और हिरण उठकर भाग गई। इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाने पर कि हिरण उसे धोखा देकर भाग गई, खेत मालिक ने अपने हाथ में पकड़ी छड़ी हिरण पर फेंक दी।
हालांकि उसका निशाना चूक गया और पास की झाड़ी में छिपी लोमड़ी से टकरा गया और लोमड़ी मर गया। कौवा हिरण की रक्षा करके जंगल में चला गया। तो बच्चों, पंचतंत्र की इस कहानी का सार यह है कि ये हमें बताती है कि अगर हम नए लोगों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लें तो क्या खतरा हो सकता है। इसके अलावा हमें ये समझना चाहिए कि यदि हम किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो हमें उन लोगों को नुकसान उठाना पड़ेगा जो ऐसा करने का इरादा रखते हैं।